हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको आयकर विवरण भी कहते हैं, इसको फाइल करने के फायदों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है जब आपकी ईयरली इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख से ज़्यादा है। उससे कम है तो आपके लिए वॉलंटरी हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं नॉमिनल सी इनकम दिखाकर रिटर्न फाइल करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आईटीआर फाइल करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि मेरा कोई टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं। वो इसलिए रिटर्न फाइल नहीं करते हैं क्योंकि उनको कोई टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा है। दोस्तों, टैक्स रिटर्न ना ही गलत तरीकों से रिफंड पाने के लिए फाइल किया जाता है और ना ही टीडीएस डिडक्ट ना होने की वजह से। इन सब गलत फहमियों को दूर करना चाहिए और टैक्स रिटर्न जो है वक्त पर फाइल करना चाहिए। दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज हम ज़रूरी 5 फायदों के बारे में जानेंगे। इसमें से भी 2 बेहद ज़रूरी फायदे हैं जिसको हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका पहला फायदा है स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट यानी मजबूत दस्तावेज। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट माना जाता है। आपकी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड एप्लीकेशन है जिसको अप्रूव या प्रोसेस करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट माना जाता है। जैसे कि लोन एप्लीकेशन, अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो बैंकर आपसे पिछले 3 सालों की रिटर्न कॉपी सबमिट करने को कहता है, ताकि वो जान सके कि आपके इनकम सोर्सेस क्या हैं और आप कितना कमाते हैं एक साल में। इससे उसको आपकी लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी पता चल जाती है। इसका दूसरा फायदा है वीज़ा एप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों को इस फायदे के बारे में कम ही पता होता है, क्योंकि हर कोई दूसरे कंट्री में जॉब या बिजनेस विजिट के लिए नहीं जाता है। लेकिन जो लोग जाते हैं उनको ये पता होगा कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न कॉपीज भी देनी पड़ती हैं। कुछ देश हैं जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, जो इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जॉब या बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो तो वक्त पर रिटर्न फाइल करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका तीसरा फायदा है प्रूफ ऑफ इनकम। दोस्तों, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब जो लोग जॉब या नौकरी नहीं करते हैं, उनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है। जैसे नौकरी करने वालों के पास सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 होता है, तो यह सेल्फ एम्प्लॉयड लोग रिटर्न फाइलिंग करके अपना एक प्रूफ ऑफ इनकम बना सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि कौन सी और कितनी इनकम ये अर्न करते हैं किसी भी फिनेंशियल ईयर में। अब हम इसके आखिरी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदों के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहला है टैक्स रिफंड क्लेम। दोस्तों, टीडीएस डिडक्शन एक अलग रूल है जो कि कुछ लिमिट के ऊपर की अमाउंट पर डिडक्ट किया जाता है, चाहे अमाउंट 2.5 लाख से कम हो या ज़्यादा। जैसे एफडी इंटरेस्ट पर बैंक 10% टीडीएस डिडक्ट करता है। अब अगर किसी का सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, जैसे एफडी इंटरेस्ट, वो भी 2.5 लाख से कम है और उस पर रूल्स के मुताबिक कोई टैक्स नहीं बनता है, तो जो टीडीएस बैंक ने डिडक्ट किया है उसको रिफंड लेने के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, नहीं तो वो टीडीएस अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। अब इसके आखिरी इम्पोर्टेंट फायदे के बारे में जानते हैं, जो है लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। अगर आपके किसी भी सोर्स ऑफ इनकम में लॉस, घाटा या नुकसान हुआ है, जैसे बिजनेस इनकम में नुकसान, मकान या दुकान बेचने पर हुआ घाटा, शेयर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस नुकसान को आप रिटर्न में दिखाते हैं और अगर आपको अगले साल या उसके अगले साल मुनाफा फ़ायदा हो जाता है, तो जो लॉस आपने दिखाया था वो इससे एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको करंट फिनेंशियल ईयर में 1 लाख शेयर ट्रेडिंग से लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर आपको 2 लाख का कैपिटल गेन हो जाता है, तो आपके पिछले साल के 1 लाख के लॉस को सेट ऑफ यानी एडजस्ट किया जाता है 2 लाख के गेन के साथ और आपको सिर्फ बचे हुए 1 लाख पर ही टैक्स देना पड़ता है। इसमें भी स्पेसिफिक रूल्स हैं कि कौन सी लॉसेस को कौन सी गेन के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले लॉस दिखाना पड़ेगा और वो भी ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करके। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो। आई होप आपको इस वीडियो से टैक्स नॉलेज ज़रूर मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं
अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।